मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, कैलाश पर्वत जिनके सीक्रेट से आप रूबरू हुए हैं। कैलाश पर्वत यूं तो शास्त्रों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, लेकिन नासा की वैज्ञानिक, रशियन शोधकर्ता, स्पेन की टीम, चाइना कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या ढूंढ रही हैं इतने पैसे लगाकर? वैज्ञानिकों का काम खोज करना है। जी। और जब वैज्ञानिक देखते हैं कि अध्यात्म में कोई एक ऐसा तत्व है जो उनकी पकड़ से बाहर है। जी। अब तुम्हें बताऊं, ये जो विज्ञान है ये किस चरण से होकर आता है। पहले आता है अज्ञान, अज्ञान के बाद आता है ज्ञान। उदाहरण के लिए समझो, मनुष्य के पास पहले आग नहीं थी, उसे आग का ज्ञान नहीं था तो वो अज्ञान में था। जी। फिर आग का उसे ज्ञान हुआ। कैसे? आकाश की बिजली गिरी, जंगलों में आग लगी अपने आप, तो उसे लगा कोई तो एक ऐसी चीज है कि जिसके जलने पर ताप भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है, तो उसे ज्ञान हुआ। जी। पहले अज्ञान था, फिर ज्ञान आया, फिर विज्ञान आया। विज्ञान ने कहा कि इस आग को पकड़ा कैसे जा सकता है, उसको नियंत्रण में कैसे करना है, काबू में कैसे करना है, वशीभूत कैसे करना है, वश में कैसे करना है। फिर विज्ञान ने आग को वश में किया। अब जो हीटर हैं, एयर कंडीशन है, गैस है, कुकिंग गैस, ये सब क्या है? आग को उसने काबू में कर लिया। फिर विज्ञान ने एक चीज सोची कि आग के अंदर धुआं भी होता है। तो किसी ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि आग में से धुआं ही गायब हो जाए। तो आग में से धुआं भी गायब किया कि अब कुकिंग गैस में खाना बनाती हो, बर्तन काले तो नहीं होते ना, आग में से धुआं गायब कर दिया। अब ये विज्ञान आ गया। विज्ञान से आगे जो एडवांस साइंस है उसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म को अब विज्ञान समझने की कोशिश करता है, पकड़ नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास वो यंत्र नहीं है जिनसे पकड़ सके। लेकिन फिर भी जो उपलब्ध यंत्र हैं, एक उदाहरण के द्वारा बात समझाऊंगा। ये अंग्रेजों के ज़माने की बात है। एक योगी ने कहा कि तुम्हारा विज्ञान 2 कौड़ी का है, किसी काम का नहीं है विज्ञान। तो उस समय तो अंग्रेज डॉक्टर बहुत कुशल होते थे। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे कह सकते हो। उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें मरकर दिखाता हूँ। वो लेटा और उसने कहा मैं अब मर रहा हूँ, अब मैं मर गया हूँ, आंखें बंद। तो चिकित्सकों ने देखा ये कोई लॉर्ड है अंग्रेज़ों के ज़माने का, मुझे याद नहीं लॉर्ड कर्जन है या कौन सा है, उसने अपनी किताब में लिखा है, मुझे याद नहीं कौन है। अच्छा। अब वो लेट गया तो डॉक्टरों ने देखा और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा ये व्यक्ति मर चुका है। वो उठा, उसने कहा मैंने क्या कहा था, तुम्हारा विज्ञान किसी काम का नहीं। मतलब वो जिंदा हो गया। तुमने कैसे लिख दिया मैं मर गया। अच्छा मैं फिर मर के दिखाता हूँ, फिर करो। फिर लेट गया वो। और वैज्ञानिकों ने अच्छे से चेक किया सारी हर तरह से, उन्होंने फिर रिपोर्ट में लिखा कि यह व्यक्ति मर चुका है। वो फिर उठा। उसने कहा मैं तुम लोगों का क्या करूं बताओ। क्या करूं मैं तुम लोगों का, तुम्हारी समझ का, तुम्हारे विज्ञान का। तो उसने कहा अच्छा अब मैं तीसरी बार मरता हूं, चौथी बार नहीं मरूंगा, अब अच्छी तरह से जांचना। उन्होंने खूब जांचा जी। रिपोर्ट तैयार कर रहे थे कि जो सीनियर साइंटिस्ट था उसने कहा ठहरो, रिपोर्ट मैं लिखूंगा। उसने रिपोर्ट लिखी और लिखा अब तक विज्ञान के उपलब्ध साधनों और ज्ञान के अनुसार हम इसे मृत घोषित करते हैं। ये लाइन उसने लिखी कि जितना अभी तक हमारे पास ज्ञान है, उपलब्ध साधन है, उनके आधार पर। वो उठा कहता अब रिपोर्ट बिल्कुल ठीक लिखी है तुमने। तो उन्होंने पूछा कि ये किया कैसे। अब तुम्हें भी आश्चर्य होगा सुनते भी, जो घटना सुन रहे हो, और यह सामान्य घटना है योगियों के साथ। तो उन्होंने पूछा ये किया कैसे तुमने। तो उसने कहा कुछ नहीं, कोई बड़ी कलाकारी नहीं है, मैं अपने प्राणों को उस बिंदु पर ले जाकर केंद्रित कर देता हूँ इतने सूक्ष्म रूप में कि तुम्हारा कोई यंत्र उसे नहीं पकड़ पाता, और मैं वापस उसको फिर उसी अवस्था में ले आता हूँ। अब यही क्या है, ये जो कैलाश का रहस्य है जी, ये बिल्कुल इसी तरह से है। जो सूक्ष्म रूप में वहाँ पर जो शक्ति उपलब्ध है। कैलाश पर तो एक कथा भी है, बहुत है। एक कुल्लू कुम्हार था, उधर के प्रदेश में कुम्हार था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था।
तो पार्वती ने कहा कि आपका इतना भक्त है, इससे आप प्रसन्न हो जाइए। तो अब पार्वती की बात कौन नहीं मानेगा, पत्नी की बात तो सबको माननी पड़ती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मांगो, क्या मांगते हो। ये ऊनाकोटी का है, ऊनाकोटी एक जगह है। ओके। तो उससे कहा मांगो, क्या मांगते हो। उसने कहा मैं आपके साथ कैलाश पर्वत चलना चाहता हूँ। तो भगवान शिव थोड़ा सा चुप्पी साध ली, क्योंकि वहाँ संभव नहीं था ले जाना। अब वचन भी दे चुके थे। बोले अच्छा एक काम कर, सूर्योदय से पहले तू 1 करोड़ प्रतिमा बना दे। बना देगा, मैं तुझे ले चलूंगा। तो सूर्य उदय होते होते एक कम प्रतिमा बनी। ऊना कोटि, ऊना कहते हैं कम, कोटि कहते हैं करोड़ को। तो उस जगह का नाम ऊना कोटि इसीलिए पड़ा कि 1 करोड़ से कम। तो भगवान शिव ने कहा देख तूने अपनी शर्त पूरी नहीं की, अब मैं नहीं ले जा सकता। तो ये जो स्थान है ये इतने परम गोपनीय और आध्यात्मिक स्थान है कि जिनका रहस्य जानने के लिए, जैसे वो योगी अपने प्राणों को बिल्कुल उस केंद्र तक ले गया था जहाँ पकड़ा नहीं जा सकता, जब तक उस चेतना का व्यक्तित्व नहीं होगा, उस चेतना की प्रतिभा नहीं होगी वैसी, तब तक कितना ही छान लो बाहर। अब फूल है ना, वैज्ञानिक कितना खोज रहे फूल में से सुगंध कहाँ से आ रही है, फूल में शहद कहाँ छिपा है, वैज्ञानिक खोज नहीं सकते। खोज नहीं पा रहे। एक मधुमक्खी जाएगी और खोज के ले आएगी। और छत्ता बना देती है मधुमक्खी। कैसे बना देती है। लेकिन वहाँ पे ऐसे सीक्रेट्स हैं, क्योंकि हिमालय की यात्रा की है, तो कुछ अनुभव अगर आप साझा कर पाएँ वहाँ के। लेकिन वहाँ के योगी तो उस चीज़ को अनुभव करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत जो है वो दिव्य नगरी का द्वार है। तो वहाँ के जो योगी हैं, वहाँ के जो संत हैं, वो क्या उसके बारे में कहते हैं, क्या उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा कुछ देखा गया है। ये जो जगत है जो देखता है इसको, जो योगी देखता है, तो योगी अपनी अंतर्दृष्टि से उसे देखता है, अपनी उस गहरी दृष्टि से देखता है, उसको तो दिखाई देगा ही देगा ना। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे हब्बल से कोई चीज़ देखी जा रही है। अब हब्बल तो उसे देख रहा है ना, लेंस को, वो देख रहा है कि अनंत प्रकाश वर्ष दूर कहीं कोई विस्फोट हो रहा है, कहीं कोई तारा बन रहा है, कहीं कोई तारा मर रहा है। हब्बल क्यों देख पा रहा है? क्योंकि वो उतनी डेवलप साइंस है, एडवांस साइंस है। लेकिन आज लोग मान रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर से यात्रा होती है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है। आज लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है शायद कुछ सालों पहले तक लोगों को लगता था, आज भी ऐसे नास्तिक लोग हैं जो अध्यात्म में कम विश्वास करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ रही है, लोग आध्यात्मिक हो रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, तो लोग कुछ हद तक इन चीज़ों को मान भी रहे हैं। देखो, मैं पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तुम्हारा दूर कर दूँ जी। जो भी तुमने कहा ना, बहुत लोग आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जा रही है, ये फैशन होता जा रहा है। ये सही बात मैं बता रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी नहीं बढ़ रही, अध्यात्म नहीं बढ़ रहा, उसका फैशन बढ़ रहा है। जैसे लोग कहते हैं मैंने इतने कोर्स किए, मैंने ये कोर्स किया, पार्टी में बैठे हैं, ग्लास हाथ में है, और बात हो रही है अच्छा तूने कौन सा स्पिरिचुअल कोर्स किया है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आध्यात्मिक जितने स्थान हैं हमारे, वो सब पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। हाँ, ये सच है। तुम कह रही हो कि लोगों में अध्यात्म बढ़ गया, मैं कहता हूँ और गिर गया है। मैंने किसी आध्यात्मिक स्थान पर नहीं देखा कि जो लोग गए हैं गाड़ियां ले लेके, वो वहाँ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, वो वहाँ पर चाट पकौड़ी खाते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं, सेल्फी बनाते हैं। कैसा अध्यात्म बढ़ गया है? सिर्फ एक बौद्धिक व्यायाम हो गया है, माइंड की एक्सरसाइजेस, नॉलेज इंपॉर्टेंट हो गई है लोगों के लिए, एक्सपीरियंस निल, एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। वे बात तो करते हैं चंद्रमा पर जाने की, रॉकेट उनके पास है नहीं, रॉकेट क्या तांगा भी नहीं है, चांद पर कैसे जाएंगे। इन विषयों पर जो बात करते हैं उनसे पूछो तुम्हारे पास ध्यान की संपदा कितनी है, कितना तुमने ध्यान किया, कितनी ध्यान की गहराइयों में उतरे। मैं इन सब तीर्थ स्थानों पर देखता हूँ लोग आए हुए हैं, कोई ये नहीं कि बैठा ध्यान में लीन है, कोई भी नहीं। तो ये जो तत्व है, जब तक भीतरी चेतना का विकास नहीं होता, जब तक हम ध्यान की गहराइयों में नहीं जाते, तब तक इन रहस्यों की तरफ भी हम इनकी सुगंध भी नहीं पा सकते। और जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, वर्तमान युग पूरी तरह से
माया के द्वारा आच्छादित है। माया चारों तरफ से घेर कर चल रही है और ये भी माया का हिस्सा है कि ब्रेन एक्सरसाइज करना ऐसी जगहों के बारे में।